क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े शहरों की तरफ छोटे शहरों में बदलाव की हवा तेजी से बह रही है? जो काम पहले सिर्फ महानगरों तक सीमित था, वो अब टीयर 2 और 3 शहरों में भी दस्तक दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बड़े शहरों में कॉम्पिटिशन आसमान छू रहा है, वहीं छोटे शहरों में अभी भी कई ऐसे मौके हैं, अगर आज पकड़ लिए जाए तो आने वाले सालों में करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। और अब सवाल ये आता है, आखिर वो कौन से बिजनेस हैं जो छोटे शहरों में कम लागत में शुरू होकर बड़े मुनाफे की ओर ले जा सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि बिना मेट्रो सिटी में रहे भी एक सफल बिजनेस खड़ा किया जा सके? दरअसल छोटे शहरों में बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहां के संसाधनों की लागत कम होती है, लोगों की जरूरतें तेजी से बदल रही होती हैं और प्रतियोगिता उतनी अधिक नहीं होती। लेकिन यही वो वक्त है जब सही आइडिया, सही समय और सही तरीके से अगर कोई बिजनेस शुरू किया जाए तो वो उस शहर के ट्रेंड को सेट कर सकता है। क्योंकि टीयर 2 और 3 शहरों में लोगों की सोच अब बदल रही होती है। लोग अब सुविधा चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं और समय की बचत चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि छोटे शहरों में कमाई करने के मौके नहीं होते, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। छोटे शहरों में ग्राहक वफादार होते हैं। एक बार अगर आप उन्हें संतुष्ट कर देते हैं तो वो लंबे समय तक आपसे जुड़े रहते हैं। वहां की मार्केट में इतना स्पेस होता है कि आप अपने तरीके से उसे आकार दे सकते हैं। वहां के लोग ब्रांड की चकाचौंध से कम और सेवा की ईमानदारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और यही वो जगह है जहां आपका छोटा सा कदम भी आपको बड़ी कामयाबी को ले जा सकता है। अब बात आती है कौन सा बिजनेस किस दिशा में सोचा जाए। अगर आप गौर करें तो छोटे शहरों में अब शॉपिंग का तरीका बदल रहा है। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें लोकल डिलीवरी की सुविधा उन्हें वैसी नहीं मिलती जैसे कि बड़े शहरों में होती है। ऐसे में अगर आप एक लोकल लेवल पर डिलीवरी या कुरियर की सर्विस शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आप लोगों की सुविधा बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसकी भविष्य में बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह एजुकेशन का सेक्टर भी देखें तो छोटे शहरों में अभी भी गुणवत्ता गाइडेंस और कोचिंग की जरूरत है, लेकिन वहां के ज्यादातर स्टूडेंट के पास में वो संसाधन नहीं होते जो मेट्रो सिटी के बच्चों को मिलते हैं। अगर आप पढ़ाने का हुनर रखते हैं या किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए एक बड़ी ऑडियंस बना सकते हैं और वहां से कमाई का रास्ता तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे शहरों में भी अब लोग हेल्थ और फिटनेस को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जिम, योगा सेंटर या डाइट कंसल्टेंसी चीजें अभी वहां उतनी नहीं पहुंची जितनी होनी चाहिए। अगर आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। एक और बहुत बड़ा अवसर जो छोटे शहरों के रीजनल प्रोडक्ट में है। हर शहर की अपनी कोई ना कोई खास पहचान होती है, कोई मिठाई, कोई कपड़ा, कोई कारीगरी। अगर आप उसे अच्छे पैकेजिंग करके ऑनलाइन मार्केट तक पहुंचाते हैं तो आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं, बल्कि अपने शहर को पहचान भी दिला रहे हैं। आज के समय में कस्टमर लोकल चीजों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देखना चाहता है, और अगर आप वो माध्यम बनते हैं तो खुद को एक ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं। छोटे शहरों में एक और चीज की बहुत जरूरत होती है, प्रोफेशनल सर्विस, जैसे फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मेकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। वहाँ कई दुकानदार छोटे कारोबारी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे। अगर आप ये सर्विस देना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आप उन्हें नया रास्ता दिखा रहे होते हैं, बल्कि अपने लिए भी लगातार काम बना रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इन सब के लिए बहुत पैसा चाहिए? तो जवाब है नहीं। शुरुआत में आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में सिर्फ एक क्लाइंट, एक स्टूडेंट हो, एक ऑर्डर मिले, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। छोटे शहरों में मुंह से निकली बात बहुत तेजी से फैलती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कल को उसका नाम लोग खुद फैलाएंगे। इन शहरों में एक और खूबी ये होती है कि यहाँ के लोगों को भरोसा जल्दी हो जाता है, और अगर आपने वो भरोसा एक बार बना लिया तो फिर आपका बिजनेस बिना बड़े विज्ञापन खर्च के भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि छोटे शहरों में लोग एक दूसरे से बात करके सिफारिश से चीजें खरीदते हैं, और ये सिफारिश आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन सकती है। एक और खास बात यह कि अब छोटे शहरों में युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है। वो युवा जो अब अपने ही शहर में कुछ करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे में अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें अन्य लोगों को भी रोजगार मिले, तो आप ना सिर्फ अपने लिए पैसा बना रहे होते हैं, बल्कि अपने शहर को भी एक नई दिशा दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीयर 2 और 3 शहरों में जमीन, दुकान, स्टाफ जैसी चीजें शहरों की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप वहां बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका खर्च भी कम होगा और मुनाफा ज्यादा। और यही तो हर बिजनेसमैन का सपना होता है, कम निवेश में ज्यादा मुनाफा। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब आपके पास में एक क्लियर सोच हो। आपको समझना होगा कि आपके शहर में क्या जरूरत है, लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं और उन्हें अभी तक वो चीज क्यों नहीं मिल रही है। अगर आप इस गैप को पहचान लेते हैं और उसे भरने का तरीका निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसकी नींव बहुत मजबूत होगी।
टियर 2 और 3 शहरों में अब वही लोग आगे बढ़ेंगे जो बदलाव को समझेंगे, टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और अपनी सर्विस को ईमानदारी से देंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये वक्त आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है जब छोटे शहरों के बिजनेस मॉडल बड़े शहरों को टक्कर देंगे और शायद उनसे भी आगे निकल जाएं। तो अब सोचिए, आप किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी अपने छोटे शहर से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके शहर में ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों की जरूरत बन चुकी है लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, शायद आपका जवाब ही किसी और को एक बड़ा आइडिया दे दे।